हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है वो है आरपीएफ एसआई का, ठीक है, जिसकी डेट है वो आ चुकी है। 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक उसका एग्ज़ाम होगा। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है, जिसकी जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता है। इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो डाल रखी है कि आपको जीएस है वो सिर्फ 3 बुक से कवर करनी है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देख लो, ठीक है। जीएस में मार नहीं खाओगे अगर वो सिर्फ 3 बुक अगर आपने 2 या 3 बार रिवाइज कर ली तो आपका जो टॉपर का स्कोर होता है वही आपका स्कोर रहने वाला है। उसके अलावा सिर्फ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करने हैं, ठीक है। तो बार बार वीडियो नहीं अपलोड करनी पड़ेगी कि सर जीएस के लिए बता दो, जीएस के लिए बता दो। मैंने अच्छे से बुक बता रखी है और बुक के अंदर कंटेंट भी दिखा रखा है कि क्या क्या चीज़ें। कोई पेड प्रमोशन नहीं था। जो बुक मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैंने परचेज कर रखी है, वही बुक आप लोगों को दिखा रखी है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर वो बुक पढ़ना चाहो तो उनमें से पढ़ सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैथ के लिए भी अलग से वीडियो डाल रखी है कि मैथ कहाँ से करना। आप लोगों को अभी से मैथ आपका कंप्लीट हो भी चुका होगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैथ और आपका जीएस वाला पोर्शन रह जाता है। जीएस की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, मैथ की बाकी अपलोड कर रखी है। आपको सिलेबस कवर करना और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, प्रैक्टिस लगा सकते हो, उतने ज़्यादा आप प्रैक्टिस आपको लगाने हैं, ठीक है। कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने की कोशिश करो। वहाँ मॉक लगाने से क्या होगा कि आपको अपनी जो कमियां है ना उसका आइडिया हो जाएगा कि आपको करंट अफेयर में दिक्कत है, फिजिक्स में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, ठीक है, या हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में कौन सा सब्जेक्ट आपका, कौन सा पोर्शन है वो वीक है, या मैथ का कौन सा चैप्टर आपको नहीं आता, कौन से चैप्टर के आपके क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पाते। अब सिर्फ जो गलतियां हैं उनको इम्प्रोवाइज करने का टाइम है कि आप उनको दूर कर पाओ, उन कमियों को। और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, थोड़े से नर्वस हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, ये चीज़ें चलती हैं। हर स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है। तो उस चीज़ में नहीं पढ़ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जिसका भी मान लो 80 स्कोर जा रहा है मॉक के अंदर, 85 स्कोर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। कोई भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि सर मेरा, क्योंकि आप क्या करते हो कि एक बार मॉक लगा लिया, अगली बार ये सोचते हो कि इसमें मेरे मान लो 80 आ गए तो नेक्स्ट वाले में मेरे 85 आने चाहिए या फिर 90 आने चाहिए, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जो आपने पहले मॉक लगाया था, सेकंड वाला मॉक उससे डिफरेंट है, अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो भी आपसे सोल्व होगे। तो अगर आप पहले वाले में 80 लेकर आ रहे हो और दूसरे वाले में भी 80 लेकर आ रहे हो, 78 लेकर आ रहे हो, तो कोई भी ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है भाई, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मत सोचा करो। 120 में से 120 नहीं लेके आ सकते, ठीक है, और ना ही आपके आएंगे। तो इतना मत सोचा करो कि सर मेरे तो ये हो गया वो हो गया। हाँ, ये ज़रूर देखो कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, कि आप परसेंटेज में मार खा रहे हो, या फिर एज वाले क्वेश्चन है वो नहीं आपसे हो रहे, या कैलेंडर वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे नहीं हो रहे, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है या करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपसे गलत हो रहे। तो इस चीज़ से इम्प्रोवाइज़ करना। आपके पास ये मान लो कि 1 महीना है बाकी अभी, आपके पास जो आरपीएफ है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, उसके पास सिर्फ 1 महीना बाकी है। तो 1 महीने में ये नहीं करना कि आप कोई नई बुक परचेज कर लो। आपके पास जो कंटेंट है उसी को रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं 1 महीने के अंदर। चाहे आपका स्कोर 75 रहे, 80 रहे, 85 रहे, कितना भी रहे, उससे डिमोटिवेट नहीं होना कि सर मेरा तो स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, ठीक है, मेरा तो पढ़ाई करने का ही मन नहीं कर रहा। अगर इस टाइम आपने पढ़ाई छोड़ दी ना तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। अभी इस टाइम पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कंटिन्यू रहो। कि 1 घंटा एक्स्ट्रा बेशक बढ़ा सकते हो आप अपना, कि अगर कहीं मान लो 8 घंटे पढ़ाई करते थे अब 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो,
ठीक है, ये हो सकता है। बाकी आप ये मत सोचना कि मेरा तो मॉक में स्कोर नहीं बन रहा सर, और वहाँ पर भी नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा 80-90 नंबर लेने का। अगर क्या पता आपके 80 यहाँ पे बन रहे हों और वहाँ पर आपके 100 के आसपास चले जाएं। अगर मान लो किसी के 90-95 चले गए और क्या पता 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बढ़ जाएं तो 105 हो गए, तो लिस्ट है वो इतनी पे रहेगी। ठीक है, कोई ये नहीं है कि 120 में से 120 पे जाएगी, 118 पे जाएगी, 116 पे जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आप जैसे ही लोग बैठते हैं वहाँ पर, ठीक है, जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनका स्कोर इतना ही रहता लगभग। ठीक है, ये अलग बात होती है कई बार मान लो कोई कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, वो ज़्यादा आउट हो जाता है, ठीक है, धांधली है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से तो एक चांस हो सकता है, लेकिन वैसा भी नहीं होगा। उस चीज़ को भी अपने दिमाग में मत लेके आना। ठीक है, आप ये सोचो कि 90 के अगर आसपास अगर आप स्कोर लेके आ गए तो आपका आसानी से जो स्कोर है, ठीक है, वो 100% 100+ चला जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, उसके साथ साथ फिजिकल पर ज़रूर ध्यान देना आप लोगों को। ये मत सोचना कि सर दिसंबर में हमारा जो रिटर्न है और उसके बाद हम फिजिकल की तरफ जाएंगे। फिजिकल क्या पता फरवरी में कंडक्ट करवा लिया जाए आपका। ठीक है, आपका स्कोर है मान लो 95 आ गया और आपसे फिजिकल नहीं हो पाया, तो वो भी परेशानी है। ठीक है, और जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है। बार बार बच्चों का यही डाउट था कि सर एग्ज़ाम डेट क्या वही है जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में, क्योंकि उसमें काफ़ी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा। जैसे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का ही, ठीक है, 15 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा, तो उसके तो और भी ज़्यादा हैं आरपीएफ कांस्टेबल के तो। ठीक है, तो उस चीज़ पे मत ध्यान दिया करो कि कंपटीशन कितना है कितना नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि मेरे को एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए मेरे को 90-95 का स्कोर करना है और वो मैं कर जाऊँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। दूसरी, कोई भी इस तरीके से वीडियो, फालतू की वीडियो, मैराथन वैराथन कुछ नहीं देखनी है। ठीक है, कहीं हम गलती यही करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही होती है हमारी कि हम वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे को वीडियो जो रिकॉर्डेड होती हैं वीडियो वो देखनी है, वो हम लेट कर वीडियो देखते रहते हैं। और जब तक हम जो हम देख रहे हैं उसको नोटबुक के अंदर नोट नहीं करेंगे ना, उसको अपने हाथों के द्वारा लिखकर उस नोटबुक के अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक वो चीज़ें हमें नहीं याद होंगी। आप बेशक वीडियो देख रहे हो और उस टाइम पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा मान लो, ठीक है, उस टाइम पर आप सारी चीज़ें समझ भी रहे हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो फ़ोन से हटकर जो आपकी किताबें हैं उन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया करो। सिर्फ मॉक लगाने के लिए आप देख सकते हो, ठीक है, या फिर जो भी आपने रिकॉर्डेड बैच ले रखा होगा उस बैच के आप नोट्स बना लो, उसके बाद सिर्फ आपने वो नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वीडियो पे इन चीज़ों पर मत इन्वेस्ट करना। ठीक है, ये आपका वेस्टेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लो किसी के क्वेश्चन देखने लग गए, किसी की सीरीज़ देखने लग गए, ये सारा वेस्टेज है। इसमें से अब ना आपके क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है, और आपका टाइम भी खराब होगा पहली बात, क्योंकि इनका काम होता है सिर्फ अपना जो बैच है वो बेचना। ठीक है, इनके आप वैसे वीडियो देखोगे ना कि 1 महीनों के अंदर कैसे तैयारी करनी, वो सिर्फ अपने बैच का गुणगान गाएंगे कि ये आज से हमारा बैच ले लो, इतनी रिकॉर्डेड वीडियो हैं, इतने प्रैक्टिस सेट हैं, इतना ये सब है, ये देख लो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात होती है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आपके पास अगर बिगिनर हो, आपको आइडिया नहीं है, तो आप कोई बैच लो, उसके नोट्स बनाओ और वहाँ से तैयारी करो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर भी मैराथन वगैरह क्लासेस देख रहे या कुछ और ऐसी चीज़ें देख रहे हो कि जिससे आपका टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। उस टाइम को थोड़ा सा अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अपनी जो बुक्स हैं, जो आपने पढ़ा है उसके अंदर उस पर कॉन्फिडेंस दिखाओ थोड़ा सा, और वहाँ से आप सिलेक्शन ले जाओगे, 100% ले जाओगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ मैं जो भी करूँगा वो अच्छे से करूँगा, ठीक है, और अब की बार एग्ज़ाम हो निकाल दूँगा। ठीक है, और ये सोच कर दिया करो एग्ज़ाम कि हाँ ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, आखिरी एग्ज़ाम है, इसमें मेरे को सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए।
ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं, 1 महीने के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ। ये आप टेस्ट सीरीज़ का कोई भी एक कूपन कोड वगैरह यूज करके वहाँ से बैच परचेज कर लो, ओनली बोर्ड से कर लो, 2-3 प्लेटफॉर्म से कर लो, एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म तो आपके पास हो। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद। मतलब 5-7 आपने अगर टेस्ट सीरीज लगाई, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने लग जाते हैं, और फिर आप स्कोर भी अच्छा कर पाते हो, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं आपको अगले वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, तो उससे फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट 2 का वो ख़रीद लो। ठीक है, 2 के मॉक टेस्ट है वो लगा लो, और वहाँ से आपका जो स्कोर है वो 100% हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल के ऊपर भी साथ में फोकस करो, और आपका रिटर्न एग्ज़ाम तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बताएंगे, और दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग में बताएंगे कि क्या अपडेट चल रही है दिल्ली पुलिस की, क्या आपकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर देखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।